अब क्वेश्चन 19 देखिए, ठीक है। 19 में क्या दिया हुआ है आपका, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। मैट्रिक्स सबका प्रोडक्ट दिया 1 1 0 1 1 2 0 1, क्या दिया हुआ है 1 3 0 1। अब फिर जो है आपका 1 n माइनस 1 0 1। ये आपका ये मैट्रिक्स जो है इक्वल किसके दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है 1 78 0 1, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। और तब क्या 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 करना है आपको, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है, ठीक है। टू फाइंड आउट टू फाइंड आउट टू फाइंड आउट व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, we have to find out the inverse of this matrix। हमको इस मैट्रिक्स का जो है इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स में दोनों 1 है, तो इंटरचेंज भी करेंगे। इसका इन्वर्स निकालना है, ठीक है। हमको जो है इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। तो मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देते हैं और रिमेनिंग एलिमेंट्स का साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। अगर हम डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज भी करेंगे तो आपको यही आएगा, ठीक है। और रिमेनिंग एलिमेंट्स n और 0 हो गया, तो n का साइन करेंगे तो -n और 0। यहाँ देखिए, हमको इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना था, तो इन्वर्स हम निकाल लिए, लेकिन इन्वर्स में मेरा ये अननोन है, ठीक है, n अननोन है। जब तक n का वैल्यू फाइंड आउट नहीं करेंगे मेरा इन्वर्स नहीं निकलेगा। इन्वर्स n का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो है हमको इक्वेशन 1 दिया हुआ है, ठीक है। अगर इक्वेशन 1 को सॉल्व कर लेते हैं तो हमको n का वैल्यू पता चल जाएगा, और n का वैल्यू इसमें रख देंगे तो मेरा इन्वर्स निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको कुछ मान लीजिए, इसको सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है। तब यहाँ देखिए, अब इस 1 1 1 ये मैट्रिक्स जो है LHS में जो है मैट्रिक्स सब प्रोडक्ट में है, ठीक है। तो इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है हमको, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो इक्वेशन 1 को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 को लेकर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। क्या है आपका 1 1 0 1, ठीक है। फिर 1 2 0 1 1 3 0 1। यहाँ एक पैटर्न देखिए, ठीक है। आपका सारा एलिमेंट जो है मैट्रिक्स का, ये तीनों जो एलिमेंट है सब सेम है सारे मैट्रिक्स में जो है। LHS के सारे मैट्रिक्स में जो इक्वेशन 1 के LHS के सारे मैट्रिक्स में जो है ये एलिमेंट सब सेम है, ठीक है, सब सेम है, ठीक है। अब वेरी क्या कर रहा है, ये वेरी कर रहा है, ठीक है। 1 है, फिर 2 है, एक ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, 3 है, और इसके बाद क्या आएगा 4 आएगा, इसके बाद 5 आएगा, ठीक है, अप टू 1 n माइनस 1 और 0 1, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये मैट्रिक्स किसके इक्वल दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स इक्वल दिया हुआ आपका 1 78 0 1, ठीक है। यही आपका इक्वेशन 1 है, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, ठीक है, LHS में जो है ये जो दिया हुआ है इसका, इस सारे मैट्रिक्स का हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। ये सारे मैट्रिक्स का जो है हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले जो है ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों मैट्रिक्स चूज करते हैं, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 1 1 नाउ 0 1 1 2 0 1, ठीक है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, देखिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 2 प्लस 1 3 0 और 1। अब देखिए, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक मल्टीप्लाई किए, अब ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किए हैं। अब एक काम कीजिए,
अब जो है हम लोग यहाँ से ले करके यहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आता है। नाउ अगेन फिर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब कहाँ से कहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 0 1 1 2 0 1। अब फिर क्या आएगा, 1 3 0 1, ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब ये दोनों मैट्रिक्स को आप ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर ये आया आपका, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है, यहाँ 1, ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर क्या आया, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1 3 0 1, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये मैट्रिक्स 1 3 0 1 1 3 0 1, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। ऐसे ही करके मल्टीप्लाई करके लास्ट में जो है हम लोग जनरलाइज कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा, यहाँ तो 1 आ जाएगा और 3 + 3 यहाँ 6 आएगा, ठीक है। और फिर यहाँ 0 और फिर यहाँ 1। अब देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक मल्टीप्लाई किए तो मल्टीप्लाई करने पर ये मैट्रिक्स आया, ठीक है। अब एक काम कीजिए, अब जो है, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा मैट्रिक्स आएगा। फिर लास्ट में यहाँ से लेकर यहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे और जनरलाइज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ जो है, अब जो है, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं, अगेन अब फिर से मल्टीप्लाई करना है, 1 1 0 1 1 2 0 1, फिर 1 3 0 1, और फिर क्या है आपका 1 4 0 1, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए, आप ऑलरेडी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक मल्टीप्लाई कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ से ये जो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर मेरा ये मैट्रिक्स आया, ठीक है। तो यहाँ से लेकर इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो है ये हुआ है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम इसके जगह जो है, ये टोटल मैट्रिक्स की जगह इसको लिख सकते हैं 1 6 0 1, ठीक है। और क्या मैट्रिक्स आपका 1 4 0 1। अब यहाँ देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर मेरा क्या आएगा, देखिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको, देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ऑलरेडी आपका मल्टीप्लाई करा हुआ है। मल्टीप्लाई करके क्या आया, 1 6 0 1। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मैट्रिक्स है इसको मल्टीप्लाई करने पर आया है 1 6 0 1, ठीक है। और ये मैट्रिक्स हम लिख दिए। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 1 4 + 6 10 0 1। अब जो है हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं रिजल्ट को, जो है अब हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अब जनरलाइज कर दीजिए, अगेन यहाँ लिखेंगे, अगेन क्या है 1 1 0 1, ठीक है। 1 2 0 1 1 3 0 1। कहाँ तक जाना है आपको जाना है 1 n - 1 0 1। अब इसका मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, ठीक है। जनरलाइज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो जनरलाइज कैसे करेंगे, यहाँ देखिए। अब जनरलाइज कैसे करेंगे, देखिए, अब देखिए यहाँ पर जो है ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किए हैं, फर्स्ट 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किए हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर मेरा जो है, देखिए,
जो अंडरलाइन कर रहे हैं 1 0 1 सब में सेम है, ठीक है। फर्स्ट 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किए, फर्स्ट 3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किए, तो मल्टीप्लाई करने पर मेरा ये सब एलिमेंट क्या है, सेम है जो अंडरलाइन किए हैं। अब फर्स्ट 4 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किए हैं, इस सीक्वेंस का फर्स्ट 4 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किए हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर यहाँ देखिए आपका ये सब सेम है 1 0 1 सेम है, ठीक है। तो यहाँ भी जो है n-1 गो मैट्रिक्स, एक से लेकर n-1 गो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर इस पैटर्न को अगर फॉलो करेंगे तो मेरा 1 0 1 1 0 1 1 0 1 ये सब क्या आएगा, सेम आएगा। तो हम भी ये ऐसे ही लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं और 0 लिख लेते हैं और 1 लिख लेते हैं, ठीक है। आपका वेरी क्या कर रहा है, सब में वेरी जो कर रहा है आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट जो है सब में वेरी कर रहा है। यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 10 है, ठीक है, सब में वेरी कर रहा है। तो ये भी वेरी करेगा, तो कोई पैटर्न फॉलो कर रहा होगा। तो यहाँ देखिए क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, यहाँ देखिए 1 और 2 को जोड़िए, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 1 + 2 किसके इक्वल आएगा, ये 3 के इक्वल आ जाएगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखिए फर्स्ट 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किए हैं और ये वाला जो वेरी कर रहा है इसको जोड़ दिए, तो जोड़ने पर जो है आपको ये मिल गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, 6 है, तो 6 से कैसे 6 आया, ये 1 ये 2 और ये 3, इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़ने पर आपका जो है 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या करेंगे, 6 कैसे आएगा, 1 से लेकर के 3 तक हम लोग जोड़ देंगे तो आपका 6 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए फर्स्ट 4 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किए हैं, तो यहाँ पर क्या लिखे हैं, देखिए तो फर्स्ट 4 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ पर 10 लिखे हैं, तो 10 कैसे आएगा, 1 + 2 इन सबको जोड़ दीजिए, 1 + 2 + 3 + 4, 10 जो है 1 से लेकर 4 तक का सम है, ठीक है, 1 से लेकर 4 तक का सम है। 10 जो है आपका 10 जो है 1 से लेकर के 4 तक का सम है, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर 3 है, तो 3 कैसे आएगा, यहाँ देखिए ये 1 और ये 2 को जोड़ेंगे तब 3 लिखे हैं। और यहाँ पर 6 है, तो 6 कैसे आएगा, इसको जोड़ दिए हैं 1 + 2 1 से लेकर के 3 तक जोड़ दिए 6 आया। यहाँ 10 है, तो 1 से लेकर के ये सब सारा एलिमेंट जो है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का सारा एलिमेंट जोड़ा गया है, तो जोड़ने पर जो आएगा वही यहाँ पर लिखा गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1 + 2 + 3 6, 1 + 2 3, यहाँ पर भी 3 है, ठीक है। और ठीक उसी तरह से जो है यहाँ पर क्या, यहाँ देखिए मैं 1 से लेकर 4 तक का यहाँ पर 1 से लेकर 4 तक है का सम है यहाँ पर 10, यहाँ 1 से लेकर 3 तक का सम है 6, और ठीक उसी तरह से यहाँ 1 से लेकर 2 तक का सम है 3, और ठीक उसी तरह से यहाँ क्या लिखाएगा, 1 से लेकर के n-1 तक का सम यहाँ पर लिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 + 2 + 3 + ... n-1, ठीक है। यहाँ देखिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट वेरी कर रहा है, ठीक है, 1 है 2 है 3 है अप टू n-1 है, ठीक है। और सबको जोड़ देंगे तो जोड़ने पर मेरा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट मिल जाएगा, सब में ही वही देखिए यहाँ फर्स्ट 4 मैट्रिक्स है, ठीक है। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट जो है 1 से लेकर 4 तक का नेचुरल नंबर 1 2 3 4 सबको जोड़ देंगे, जोड़ने पर हमको ये मिल जाएगा, ठीक है, 10 मिल जाएगा। यहाँ पर इस सब को जोड़ देंगे, 1 2 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ 6 मिल जाएगा, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से 1 से लेकर n-1 तक को जोड़ेंगे तो हमको फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट हमको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपको ये पता चल गया, इसी को थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, तो इसी को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ देखिए और एक और रिजल्ट आपको पता है, 1 + 2 + 3 + ... n, ये किसके इक्वल होता है, n × n+1 और डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, 1 लिखेंगे, ठीक है। अब 1 से लेकर n-1 तक का सम है यहाँ पर, लेकिन n के जगह क्या है यहाँ पर, इसी में जहाँ फॉर्मूला में जहाँ n है उसके जगह क्या है, n-1 है, तो n के जगह n-1 फॉर्मूला में रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा n-1 n-1 + 1 n डिवाइडेड बाय 2। इसी फॉर्मूला में जो है n के जगह क्या रख देना है, पुट n-1, तो n-1 रखेंगे तो यही चीज़ आ जाएगा, ठीक है।
0 1, यही आएगा आपका मैट्रिक्स, ठीक है, n-1 टाइम्स n। अब यहाँ देखिए, इसको मिटा देते हैं। अब इसको लिख लीजिए, ठीक है, इसको लिख लेंगे 1 1 0 1 1 2 0 1, ठीक है, 1 3 0 1 अप टू 1 n-1 0 1। ये सब का प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट करने पर आपका यही मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसको जो है हम लोग 3 मान लेते हैं, ठीक है, इसको 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो ये सब का प्रोडक्ट जो है ये मैट्रिक्स आया है। अब क्वेश्चन में जो है, क्वेश्चन में ये सब मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। हम लिख देते हैं यहीं पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है इसका प्रोडक्ट क्या दिया हुआ, 1 1 0 1 1 2 0 1 1 3 0 1 अप टू 1 n-1 0 1। ये किसके इक्वल दिया हुआ, ये इक्वल दिया हुआ आपका 178 0 1 के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। और हम लोग निकाले क्या है, ये सब मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो है ये निकाले हैं, ठीक है। तो ये फ्रॉम 1 और 2 से जो है, फ्रॉम 1 और 3 से जो है, ये दोनों इक्वेशन के ये दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। दोनों को इक्वेट कर दीजिए और n का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। फ्रॉम 1 and 3, फ्रॉम फर्स्ट एंड 3, फर्स्ट और 3 से जो है निकाल लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 n-1 डिवाइडेड बाई 2, n बच गया, n-1 टाइम्स n डिवाइडेड बाई 2 0 1। ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है आपका 178 0 और 1 के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इसका मतलब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होगा। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल करेंगे तो n-1 टाइम्स n डिवाइडेड बाई 2 जो है ये इक्वल हो जाएगा आपका 78 के, ठीक है। तो इससे हो जाएगा n² माइनस n आई इक्वल टू ये 16 हो जाएगा और 7 × 2 14 एक 15 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को ये करेंगे तो क्या आएगा, आप यहाँ देखें तो ये आ जाएगा आपका n² माइनस n माइनस 156 इक्वल टू 0। अब इसी को फैक्टराइज कीजिए तो फैक्टराइज करने पर क्या आता है, इसी को अगर फैक्टराइज करेंगे 12 और 13 को मल्टीप्लाई करके देखिए तो ये हो जाएगा 6 3 2 5 1, हाँ 12 और 13, हाँ 12 और 13 हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिखिए n प्लस 12 n-13 इक्वल टू 0। तो n² माइनस 13 n प्लस 12 माइनस n और माइनस 156। इससे n का दो वैल्यू आएगा, n का वैल्यू आएगा -12 और n का वैल्यू क्या आएगा 13 आएगा, ठीक है। तो इन्वर्स निकालने पर यहाँ क्या आएगा, देखिए तो यहाँ इन्वर्स निकालेंगे, अननोन क्या था इसमें, अननोन मेरा n था, ठीक है। तो यहाँ पर रख दीजिए n के जगह, ठीक है। यहाँ n के जगह -12 रखेंगे, इसी इक्वेशन में जो है, इसी इक्वेशन 2 में जो है यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। अब हम निकल गया। अब क्या है आपका इन्वर्स निकालना है तो इक्वेशन 2 लेकर चलते हैं। तो इक्वेशन 2 में क्या है 1 n 0 1, इसी का हमको इन्वर्स निकालना था। इन्वर्स में हमको n अननोन था, n का वैल्यू मेरा फाइंड आउट निकल चुका है। तो क्या आया आपका 1 माइनस n 0 1। n का वैल्यू क्या है आपका, n का वैल्यू -12 है और n का वैल्यू जो है 13 है, ठीक है। तो n का वैल्यू -12 रखेंगे तो इन्वर्स क्या आएगा, देखिए तो पुट n इक्वल टू -12, n का जगह -12 रखेंगे तो इन्वर्स आ जाएगा आपका 1
-12 0 1, इसका इन्वर्स आ जाएगा आपका 1 12 0 1। n इक्वल टू 13 रखेंगे तो पहले ये ऑप्शन मिला लेते हैं 1 12 0 1 है या नहीं है। 1 12 0 1 नहीं है, ठीक है। अब n इक्वल टू 13 रखिए, ठीक है। पुट n इक्वल टू 13, n का 2 वैल्यू आया, ठीक है। n इक्वल टू 13, तो n इक्वल टू 13 रखेंगे तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा आपका 1 13 0 1। इसका इन्वर्स निकालना है, ठीक है। तो इन्वर्स निकाल लीजिए। इन्वर्स निकाल लेंगे तो क्या आएगा देखिए, तो 1 1 -13 0, ठीक है। देखिए तो ये किस ऑप्शन में है, ये जो है आपका 1 -13 0 1 -13 0 1, ये ऑप्शन ए में है, ठीक है। तो इसीलिए जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है इसका। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ए जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो यहाँ जो है ए जो है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जब ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसका मतलब ए का ट्रांसपोज करने पर जो है मैट्रिक्स ए ही आएगा, ठीक है। और ठीक उसी तरह से बी क्या दिया हुआ है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। बी जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। बी जो है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बी जब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा इसका मतलब बी का ट्रांसपोज करेंगे तो -b के इक्वल आएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, a प्लस बी दिया हुआ है, ठीक है, गिवन। आपको a प्लस बी मालूम है, ठीक है। मैट्रिक्स a प्लस बी आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2 3 5 -1, ठीक है। ये a प्लस बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, ए और मैट्रिक्स ए और बी का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको मैट्रिक्स ए भी पता होना चाहिए और मैट्रिक्स बी भी पता होना चाहिए, दोनों पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपको 2 अननोन है, ए और बी 2 अननोन है, तो इक्वेशन भी 2 लाना होगा ए और बी में, तब हम निकाल सकते हैं ए और बी मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। ए और बी मैट्रिक्स निकलेगा तब ए बी निकलेगा प्रोडक्ट। तो यहाँ देखिए एक और इक्वेशन लाना होगा ए और बी में, एक ही इक्वेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो है एक ही इक्वेशन दिया हुआ है। तो ए और बी फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन एक और इक्वेशन ले आना होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए लेकिन ए और बी में एक और इक्वेशन लाने के लिए ये दिया हुआ है, ठीक है। ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स और बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसी का यूज करेंगे, ठीक है। तो एक काम कीजिए, इक्वेशन के दोनों तरफ जो है ट्रांसपोज ले लीजिए, ठीक है। टेक ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। इक्वेशन के दोनों तरफ जो है ट्रांसपोज ले लीजिए, ठीक है। तो जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा देखिए, तो फर्स्ट तो इक्वेशन के दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेना है, ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू 2 3 5 -1, इसका ट्रांसपोज, ठीक है। अब यहाँ देखिए ए प्लस 2 मैट्रिक्स को जो ऐड किए हैं, ऐड करने पर जो मैट्रिक्स आया है उसका ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं, अलग अलग मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल करके दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। यहाँ देखिए इसका ट्रांसपोज इजीली निकल जाएगा, जो रो में है बस उसी को कॉलम में कर देना है। अब यहाँ देखिए ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज है, ठीक है। आपको पता है ए ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो इसी में जहाँ ए ट्रांसपोज है उसके जगह ए लिख दीजिए, इसको जो है 3 मान लीजिए। ए ट्रांसपोज के जगह जो है ए लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ए ट्रांसपोज जो है ए के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ देखिए अब बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, -b के इक्वल है। तो इसी में जहाँ बी ट्रांसपोज है उसके जगह -b लिख दीजिए, ठीक है। बी ट्रांसपोज के जगह हम लोग लिख देंगे -b लिखेंगे, ठीक है, इक्वल टू
इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, अब इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये हो जाएगा 2 5 a माइनस बी इक्वल टू ये हो जाएगा 2 5 3 माइनस 1। इसको इक्वेशन 4 ले लेना है, ठीक है। अब a और b में दो इक्वेशन आ गया, आपका अननोन 2 है, इक्वेशन भी 2 है, उससे मैट्रिक्स a और b फाइंड आउट कर लेना है, उसके बाद जो है हमको a b निकाल लेना है, ठीक है। तो a और b निकालने के लिए यहाँ जो है, तो a निकालने के लिए क्या करेंगे, a निकालने के लिए इक्वेशन 3 और 4 से b एलिमिनेट करना होगा। तो यहाँ एक काम कीजिए, दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, उससे a आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो 3 प्लस 4 करेंगे तो क्या आएगा, देखिए तो 3 प्लस 4 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2a इक्वल टू 2 3 5 माइनस 1। दोनों को जोड़ दीजिए, इक्वेशन 3 और 4 को जोड़ दीजिए, ठीक है। ये आ जाएगा 2 5 3 माइनस 1, ठीक है। तो इससे a आपका आ जाएगा, इससे a आएगा आपका a इक्वल टू 2a, है ना, a इक्वल टू आ जाएगा। अब दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दीजिए, ये 4 हो जाएगा, 3 प्लस 5 8, 5 प्लस 3 8, अब माइनस 1 माइनस 2, ठीक है। तो इससे a निकाल लीजिए, तो a हो जाएगा आपका 1/2 4 8 8 माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो अब वन मैट्रिक्स के प्रोडक्ट में 1/2 है, तो मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा। मैट्रिक्स ए आप निकाल चुके हैं, ठीक है। और ठीक उसी तरह से मैट्रिक्स बी निकाल लेना है। अब मैट्रिक्स बी निकालने के लिए ए एलिमिनेट करना होगा, तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 में से 4 घटा दीजिए, उससे ए एलिमिनेट हो जाएगा, बी निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 3 में से 4 घटा देंगे तो मैट्रिक्स ए निकल जाएगा, ठीक है। 3 में से 4 घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, बी माइनस बी, बी माइनस माइनस बी, ठीक है। ये आपका आ जाएगा, b में से माइनस बी घटाएंगे तो यहाँ 2b लिखेंगे, और ये दोनों मैट्रिक्स को घटा दीजिए, 3 में से 4 का RHS घटा दीजिए, तो ये क्या लिखेंगे हम लोग, 2b इक्वल टू 3 और 4 का RHS मैट्रिक्स घटा दीजिए, 2 3 5 माइनस 1। इक्वेशन 3 के RHS में यही मैट्रिक्स है, ठीक है। अब माइनस का साइन दे दीजिए, माइनस 2 5 3 माइनस 1। अब ये निकाल लेना है, तो 2b क्या हो जाएगा आपका, 2b हो जाएगा आपका 2b इक्वल टू 2 में से 2 घटाएंगे 0, 3 में से 5 घटाएंगे -2, 5 में से 3 घटाएंगे 2, और -1 में से -1 घटाएंगे, ये भी आपका 0 आ जाएगा, ठीक है, 0। अब b है, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 0 -2 2 0, ठीक है। अब यहाँ पर जो है b निकाल लेना है, तो 1/2 को प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 0 -1 1 0। तो आपको अब मैट्रिक्स ए भी पता है, अब मैट्रिक्स ए भी पता है, मैट्रिक्स ए भी पता है आपको, बी भी पता है, तो ए बी जो है आप खुद से निकाल लीजिएगा, ठीक है। ए बी जो है मैट्रिक्स खुद से निकाल लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, तो 22 में मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। तो मैट्रिक्स ए क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है इस तरह से कुछ, इसका एलिमेंट जो है मैट्रिक्स ए का एलिमेंट स्मॉल ए आई जी है, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या दिया हुआ है, 3/3 ऑर्डर दिया हुआ है। तो मैट्रिक्स ए को क्या लिख सकते हैं आप लोग, मैट्रिक्स ए को हम लोग लिख सकते हैं
A11 A12 A13 A, तो मैट्रिक्स ए को हम लोग लिख सकते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23। मैट्रिक्स ए का एलिमेंट ए आई जे है, ठीक है। आई रो नंबर है, जे कॉलम नंबर है, ठीक है, और इसका ऑर्डर 3/3 है, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए को जो है इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और उसके बाद जो है क्या है, A31 A32 और A33, ये मैट्रिक्स ए है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब मैट्रिक्स बी भी इसी तरह से कुछ दिया हुआ है, ठीक है। मैट्रिक्स बी क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स बी आपका दिया हुआ है स्मॉल बी आई जे, ठीक है। हम मैट्रिक्स बी का एलिमेंट को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और आई रो नंबर है, जो जे कॉलम नंबर है, इसका भी ऑर्डर जो है आपका 3/3 दिया हुआ है, ठीक है। तो मैट्रिक्स बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, मैट्रिक्स बी आपका हो जाएगा B11 B12 B13 B21 B22 B23, ठीक है। अब यहाँ देखिए, और उसके बाद B31 B32 और B33, ये मैट्रिक्स बी हुआ, ठीक है। अब एक और चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में ये रिलेशन दिया हुआ, ठीक है, इसका यूज करेंगे, ठीक है, ये रिलेशन। तो ये क्या दिया हुआ है आपका, गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्मॉल बी आई जे जो है क्या किसके इक्वल दिया हुआ है, 3 I + j - 2, ये दिया हुआ है 3 I + j - 2 टाइम्स, इस मल्टीप्लाइड किससे, ए जे आई से, ठीक है। स्मॉल बी आई जे जो है इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रत्येक मैट्रिक्स बी के प्रत्येक एलिमेंट को जो है इस फॉर्म में लिख लीजिए, ठीक है, इस फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ तो मैट्रिक्स बी जो हो जाएगा आपका, अब मैट्रिक्स बी के प्रत्येक एलिमेंट को जो है इसी फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। तो B11 है, ठीक है। अब B11 है, आई के जगह 1 और जे के जगह 1, इसमें रख दीजिए, आई के जगह 1 रख दीजिए, जे के जगह 1 रख दीजिए। तो 1 + 1 2 2 - 2 0, तो यहाँ लिखेंगे 3 0, इसको ऐसे लिख देते हैं 3 1 + 1 - 2, ठीक है। और उसके बाद क्या है, स्मॉल ए जे आई, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके ही डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 3 में 1 जोड़ेंगे 2 2 - 2 0, आई के जगह 1 जे के जगह 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा A11, ठीक है। अब देखिए A12 है, तो आई के जगह 1 है, आई के जगह 1 है, जे के जगह 2 है, ठीक है। तो आई के जगह 1 रख दीजिए और जे के जगह 2 रख दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 1 + 2, 3 है, 3 में से 2 घटाएंगे 1, तो 3 का पावर 1 ही रहेगा। और जे आई है, ठीक है, आई के जगह हम लोग क्या रखे हैं 1 और जे के जगह 2 रखे हैं, तो ये हो जाएगा A21, ठीक है। तो बी आई जे है, तो यहाँ देखिए रो नंबर और कॉलम नंबर को बस इंटरचेंज कर दिया गया है, ठीक है। अब 13 है, ठीक है, B13 है, तो B13 है, तो आई के जगह अब 1 है और जे के जगह क्या है कि जे के जगह 3 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 + 3 4, 4 में से 2 घटाएंगे 2, और 3 का पावर 2 जो रहेगा वो 9 के इक्वल होगा, 9। यहाँ जो है
आई के जगह 1 और जे के जगह 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा A31, ठीक है। बस रो नंबर और कॉलम नंबर को इंटरचेंज कर देना, A31। सिमिलरली सारा एलिमेंट जो है ठीक उसी तरह से जो है लिख दीजिए, ठीक है। बी का सारा एलिमेंट जो है ठीक इसी तरह से लिखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3। अब आई के जगह 2, जे के जगह 1 रखेंगे, आई के जगह 2 और जे के जगह 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 + 1 3, 3 में से 2 1 3 आएगा। और यहाँ पर जो है ये 3 आएगा ए, और रो नंबर और कॉलम नंबर इंटरचेंज कर दीजिए 1 2। अब आई के जगह 2, जे के जगह 2 रखेंगे तो 3 + 2 + 2 4, अब 4 में से 2 जाएगा, 3 × 2 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 ए। इसमें रो नंबर और कॉलम नंबर इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे A22। अब आई के जगह, इसमें आई के जगह 2 रख दीजिए, जे के जगह 3 रख दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 3 5, 5 - 2 3, 3 का पावर 3, ये डायरेक्ट लिखाएगा 27, ठीक है ए। और रो नंबर और कॉलम नंबर इंटरचेंज कर दीजिए 3 2, ठीक है। अब यहाँ देखिए B31 है, ठीक है। तो B31 है तो आई के जगह 1 और जे के जगह आई के जगह 3 और जे के जगह 1, तो आई के जगह 3 रखेंगे, जे के जगह 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आई के जगह 3 और जे के जगह 1, 3 + 1 4, 4 में से 2 जाएगा 2, 3 का पावर 2 आएगा, 3 का पावर 2 होता है 9, ठीक है 9। यहाँ रो नंबर और कॉलम नंबर इंटरचेंज करा हुआ है तो यहाँ लिखेंगे A13, और ठीक उसी तरह से 3 + 2 5, ये आ जाएगा 27, ठीक है। 3 + 2 5, 5 - 2 3, तो और ए। अब रो नंबर, इसका रो नंबर और कॉलम नंबर इंटरचेंज कर दीजिए, यहाँ लिखाएगा 2 3, ठीक है। और ठीक उसी तरह से इसको लिख लीजिए 3 + 3 3 6 - 2 4, 3 × 4 81 A33। अब सारे को जो है इस फॉर्म में जो है लिख लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ तक पढ़ लिए हैं। अब उसके बाद यहाँ देखिए, इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज 81, बी का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में जो है डिटर्मिनेंट ऑफ बी दिया हुआ है, तब हमको निकालना है ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ जो है क्वेश्चन में जो है दिया हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ बी दिया हुआ है 81 दिया हुआ है, ठीक है। और तब पूछ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ बी 81 दिया हुआ है, इसका यूज़ करना है। तो इस इक्वेशन को कुछ मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी 1 दिया हुआ है, तो इसका यूज़ करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए इस इक्वेशन 1 के दोनों तरफ जो है डिटर्मिनेंट का साइन ले लेंगे। मैट्रिक्स बी और ये मैट्रिक्स दोनों आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट भी जो होगा आपस में इक्वल ही होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो दोनों तरफ इक्वेशन 1 के दोनों तरफ डिटर्मिनेंट का साइन ले लीजिए। यहाँ लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट देख रहे हैं, इसको रिप्लेस करके जो है डिटर्मिनेंट वाला ब्रैकेट ले लेना है, ठीक है। 3 × 0 1 होगा, तो डायरेक्ट A11 3 A21 9 A31 ये होगा 3 A12 9 A22 27 A32 उसके बाद जो है 9 A13 27 A23 81 A33। अब क्या करना है, अब यहाँ देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू, अब यहाँ देखिए अब जो है
सेकेंड रो देखिए, सेकेंड रो के सारे एलिमेंट के प्रोडक्ट में 3 है, तो सेकेंड रो से 3 कॉमन कर लीजिए। और ठीक उसी तरह से थर्ड रो के सारे एलिमेंट के प्रोडक्ट में जो है 9 है, तो थर्ड रो से 9 कॉमन कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 9, ठीक है, A11 3A21 9A31। अब सेकेंड रो से 3 कॉमन कर लीजिए, तो A12 होगा, ठीक है, और 3A22, और ये हो जाएगा 9A32। अब यहाँ थर्ड रो से जो है 9 कॉमन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा A13 3A23, ठीक है, और 9A33। अब यहाँ देखिए, अब थर्ड रो का सारा एलिमेंट देखिए, सेकंड कॉलम का सारा एलिमेंट देखिए, सेकंड कॉलम के सारे एलिमेंट में 3 प्रोडक्ट में, तो सेकंड कॉलम से 3 कॉमन कर लेना है, और थर्ड कॉलम से जो है 9 कॉमन कर लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी, जो हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 9। अब फिर से 3 सेकेंड कॉलम से कॉमन कर रहे हैं, 3 इंटू और 9 थर्ड कॉलम से कॉमन कर रहे हैं, तो ये लिखेंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23, और यहाँ पर लिखाएगा A31 A32 A33। अब यहाँ देखिए, अब मैट्रिक्स ए देखिए, मैट्रिक्स ए किस तरह से लिखा हुआ है, मैट्रिक्स ए यहाँ देखिए, मैट्रिक्स ए इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। मैट्रिक्स ए का एलिमेंट स्मॉल ए आई जे है, ठीक है, A11 A12 A13 लिखा हुआ है, ठीक है। मैट्रिक्स ए कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैट्रिक्स ए आते हैं तो मैट्रिक्स ए कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, A11 A12 A13, ठीक है, A21 A22 A23, ठीक है, A31 A32 A33, ठीक है। तो एक काम कीजिए, ठीक है, इसमें जो रो में जो सब है, इसमें जो कॉलम में जो सब है वही मैट्रिक्स ए के करस्पॉन्डिंग रो में, ठीक है। कॉलम में देखिए, फर्स्ट कॉलम में जो सब है वही मैट्रिक्स ए के फर्स्ट रो में है, ठीक है। सेकंड कॉलम में जो सब एलिमेंट है वही मैट्रिक्स ए के सेकंड रो में है, ठीक है। और थर्ड रो में जो सब एलिमेंट है वही मैट्रिक्स ए के थर्ड कॉलम में जो सब एलिमेंट है यहाँ वही मैट्रिक्स ए के थर्ड रो में, ठीक है। तो ऐसा कीजिए, इसमें जो है रो को जो है, कॉलम को जो है कोरस्पॉन्डिंग रो में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। जो फर्स्ट कॉलम में है उसको फर्स्ट रो में लिखेंगे, और जो सेकंड कॉलम में है उसको सेकंड रो में लिखेंगे, थर्ड कॉलम में जो है उसको थर्ड रो में लिखेंगे। और ऐसा करने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू होगा 3 स्क्वायर आई इंटू 9 स्क्वायर, आई यहाँ लिख देंगे A11 A12 A13, आई यहाँ आ जाएगा A21 A2, जो फर्स्ट कॉलम में यही सब है तो इसको फर्स्ट रो में कर दिए, सेकंड कॉलम में जो सब है उसको सेकंड रो में कर देंगे, ठीक है। A31 A32 और ये A33। यहाँ देखिए, यही ना आपका मैट्रिक्स ए है, यही जो है आपका मैट्रिक्स ए है, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैट्रिक्स ए है, और यहाँ देखिए ये मैट्रिक्स ए, यही ना मैट्रिक्स ए है आपका, मैट्रिक्स ए का सब सारा एलिमेंट इसमें है, ठीक है। और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट है, यहाँ जो है वर्टिकल साइन है, तो ये जो है आपका मैट्रिक्स ए का क्या होगा, ये जो है आपका मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट होगा, ठीक है। तो इसके जगह हम लिख सकते हैं, तो इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं और डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्वेश्चन में ऑलरेडी पता है हम लोग को, डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो है 81 दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो है 81 दिया हुआ है, ठीक है। 81 इक्वल टू 3 स्क्वायर आई इंटू 9 स्क्वायर आई इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इससे निकाल लीजिए, ठीक है।
तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा 81 और डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर इंटू 9 स्क्वायर, तो 9 स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा 1/9 होगा। ठीक है, तो ये देखिए ये ऑप्शन जो है आपका, ऑप्शन में जो है किस ऑप्शन में होगा, ये ऑप्शन जो है सी में होगा। ठीक है, ऑप्शन सी पर टिक कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, तो 27 में मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। ठीक है, 27 में जो है मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। ठीक है, मैट्रिक्स ए क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कॉस थीटा। ठीक है, आई साइन थीटा। ठीक है, और दिया हुआ आई साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, और क्या कह रहा है, ए रेज टू द पावर 5 मैट्रिक्स भी दिया हुआ है। ठीक है, ए रेज टू द पावर 5 मैट्रिक्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ए रेज टू द पावर 5 ए बी सी डी। ठीक है, अब तब क्या करना है आपको, अब ए बी सी और डी में जो है रिलेशन लाना है। ठीक है, तो उसके लिए मैट्रिक्स ए रेज टू द पावर 5 हमको फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो एक काम कीजिए, ए स्क्वायर निकाल लीजिए। ठीक है, ए क्यूब भी निकाल लीजिए, इसी से जो है जनरलाइज करके जो है हम लोग जो है ए रेज टू द पावर 5 भी निकाल लेंगे। ठीक है, इसी को जनरलाइज करके जो है हम लोग ए रेज टू द पावर 5 मैट्रिक्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ए स्क्वायर मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, ए टाइम्स ए होगा। अब मैट्रिक्स ए क्या दिया हुआ है आपका, कॉस थीटा आई साइन थीटा, आई साइन थीटा, आई साइन थीटा और कॉस थीटा। इसको भी जो है ए को ए से ही मल्टीप्लाई करना है हम लोग को, तो यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा आई साइन थीटा, आई साइन थीटा और कॉस थीटा। अब दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, याद देखिए, इक्वल टू ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसको और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्री फैक्टर मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को पोस्ट फैक्टर मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा और आई इंटू आई प्लस आई स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, आई साइन थीटा कॉस थीटा, आई साइन थीटा कॉस थीटा, अब प्लस आई, यहाँ भी लिखेंगे आई साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ फिर से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा आई साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब प्लस आई साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू जो होता है -1 होता है। ठीक है, आयोटा है आई। ठीक है, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, ये आप लोग को पता है। ठीक है, आई स्क्वायर की जगह -1 रखेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका कॉस, ये लिखेंगे यहाँ पर, ये कि यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, आई स्क्वायर की जगह -1 तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आई साइन थीटा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा कॉस थीटा, 2i साइन 2, ये हो जाएगा आपका। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको पूरा को लिख सकते हैं हम लोग, पूरा को लिख सकते हैं 2i साइन थीटा कॉस थीटा।
और सेम वे में यहाँ 2i साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखिए, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 2 थीटा, ठीक है। इसका फॉर्मूला देखिए 2i साइन थीटा कॉस थीटा लिखा हो, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं i टाइम्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसके जगह हम लोग लिखेंगे साइन 2 थीटा, ठीक है, और ये i, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग i टाइम्स साइन 2 थीटा। और ठीक उसी तरह से यहाँ भी लिख सकते हैं i टाइम्स साइन 2 थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो ए स्क्वायर मेरा क्या आया, ए स्क्वायर जो है इसीलिए जो ए स्क्वायर मेरा क्या आया, ए स्क्वायर जो है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आया मेरा कॉस 2 थीटा आई साइन 2 थीटा आई साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा। ठीक उसी तरह से जो है ए, यहाँ देखिए यहाँ 2 है तो पावर में 2 है, ठीक है, यहाँ सॉरी यहाँ 2 है तो एंगल में देखिए 2 थीटा है, एंगल में जो है 2 थीटा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ 1 है, यहाँ पावर में 1 है तो एंगल में देखिए थीटा है, तो इसी तरह से यहाँ जनरलाइज कर दीजिए डायरेक्ट, ठीक है। यार अगर ए क्यूब भी निकालेंगे, अगर हम लोग ए क्यूब भी निकालेंगे तो ए क्यूब निकालने पर यही आएगा, सिमिलरली ए क्यूब निकाल कर देख लीजिएगा खुद से, ठीक है। ए क्यूब क्या होता है, ए स्क्वायर टाइम्स ए होता है, ठीक है। तो ए स्क्वायर आपका क्या आया, ये मैट्रिक्स आया, ठीक है, कॉस 2 थीटा आई साइन 2 थीटा, ये डायरेक्ट निकाल देते, ठीक है, आई साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा, ये ए स्क्वायर हुआ। और मैट्रिक्स ए देखिए, मैट्रिक्स ए आपका है कॉस थीटा आई साइन थीटा और आई साइन थीटा और कॉस थीटा। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखिए, तो यहाँ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा देखिए, तो कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा आई इंटू कॉस थीटा, यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और प्लस और आई इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, और बताएं आई स्क्वायर -1 होता है, तो लिख सकते हैं साइन 2 थीटा साइन थीटा, ठीक है। यहाँ देखिए, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई साइन थीटा साइन 2 थीटा, ठीक है, और दोनों में आई आ रहा है तो आई कॉमन कर लीजिए, ठीक है। आई देखिए साइन थीटा, यहाँ पर जो है यहाँ पर कॉस 2 थीटा है, अब प्लस यहाँ पर क्या है कॉस थीटा इंटू साइन 2 थीटा, आई पहले ही कॉमन कर लिए हैं, कॉस 2 थीटा कॉस 2 थीटा और सॉरी कॉस थीटा साइन 2 थीटा, कॉस थीटा, ये खुद से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा आई देखिए दोनों में आई आ जाएगा, आई साइन 2 थीटा कॉस थीटा आई साइन थीटा कॉस 2 थीटा, तो आई हम पहले से ही कॉमन कर लेंगे, आई यहाँ लिखेंगे साइन 2 थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा कॉस थीटा अब प्लस कॉस 2 थीटा साइन थीटा। अब यहाँ अब जो है, अब ये सेकेंड रो लीजिए और ये सेकेंड कॉलम लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कॉस 2 थीटा
आई इंटू कॉस थीटा, डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ कॉस, और आई इंटू आई माइनस आई इंटू आई स्क्वायर माइनस 1, इसीलिए माइनस का साइन दे दिए हैं, और साइन थीटा साइन टू थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये किस फॉर्म पे है, देखे तो ये जो है आपका, ये जो है ये किस फॉर्मूला पर है, ये आपका फॉर्मूला पर है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसी फॉर्मूला में ना पर है ना। इसी में जहाँ ए है उसकी जगह 2 थीटा है और जहाँ बी है उसकी जगह थीटा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो ए प्लस बी का मतलब ए के जगह 2 थीटा रखना है, बी के जगह थीटा रखना है। ठीक है, तो इसका ये लिख देंगे तो क्या आ जाएगा देखिए, तो इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा इसका, तो इसको लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा प्लस थीटा, इसी को एक्सपेंड कीजिएगा तो ये चीज़ आ जाएगा। ठीक है, और ये किस फॉर्म पर है, ये देखिए तो ये जो है ये किस फॉर्म पे है, ये इस फॉर्म पर है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए आई इंटू साइन बी, ये जो है इसी फॉर्म पर ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन ए प्लस बी होता है। ठीक है, इसी में जहाँ ए देख रहे हैं, इसी में जहाँ ए देख रहे हैं उसकी जगह जो है थीटा है, और जहाँ बी देख रहे हैं उसकी जगह 2 थीटा है, तो यहाँ पर लगाएंगे तो ए के जगह थीटा रखना है, बी के जगह 2 थीटा रखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस 2 थीटा आई साइन थीटा प्लस 2 थीटा। अब इसी को एक्सपेंड कीजिएगा तो इसी को एक्सपेंड करेंगे, अगर इसी को एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ब्रैकेट का साइन दीजिए, अब इसी को ऐसे लिखिए आई साइन थीटा प्लस 2 थीटा। ठीक है, और यहाँ जो है कॉस, यहाँ जो हो जाएगा कॉस 2 थीटा प्लस थीटा। अब यहाँ देखिए तो अब यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा आपका कॉस 3 थीटा। ठीक है, आई साइन 3 थीटा, और ठीक उसी तरह से आई साइन 3 थीटा और कॉस 3 थीटा। समझ गए? अब यहाँ देखिए ए क्यूब निकाल लिए, अब ए क्यूब निकालने के बाद जो है जनरलाइज कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए जनरलाइज कैसे करेंगे, आपका देखिए आपको क्या निकालना है, ए रेज टू द पावर 5 निकालना है। ठीक है, तो यहाँ ए रेज टू द पावर 5 जो होगा लिख लीजिए। ठीक है, ए रेज टू द पावर 5 इक्वल टू, तो ए रेज टू द पावर 5 कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए ए के पावर में 1 है तो यहाँ कॉस के एंगल में थीटा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए अब ए के पावर में 2 है, ए के पावर में 2 है, ए के पावर में 2 है तो यहाँ कॉस के एंगल में 2 थीटा है, और ठीक उसी तरह से जो है यहाँ ए क्यूब लिखेंगे। ठीक है, ए क्यूब इक्वल टू, ए के पावर में 3 है तो ए के पावर में 3 है तो कॉस के एंगल में 3 थीटा है, और ठीक उसी तरह से जो है ए के पावर में 5 रहेगा तो कॉस के एंगल में जो है हम लोग 5 थीटा रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट देखिए। अब यहाँ देखिए ए के पावर में 1 है तो यहाँ क्या लिखा हुआ, आई साइन थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, और ठीक उसी तरह से यहाँ देखिए
ए के पावर में 2 है, यहाँ पर ए के पावर में 2 है तो आई साइन 2 थीटा। अब ए के पावर में 3 है तो आई साइन 3 थीटा, 3 है तो एंगल में 3 थीटा है, ठीक है। और आई प्रोडक्ट में अब जनरलाइज करेंगे तो क्या लिखेंगे, आई पावर में 5 है तो आई साइन 5 थीटा, ठीक है। और जो यहाँ लिखा हुआ है वही यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है। ए स्क्वायर में भी देखिए जो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है वही सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये दोनों एलिमेंट इक्वल है, ठीक है। यहाँ देखिए इसमें भी वही है, ए में भी वही है। जो फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में जो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है वही सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, यानी कि ये दोनों एलिमेंट जो है इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ भी वही चीज़ करेंगे, आई साइन 5 थीटा यहाँ लिखे हैं तो यहाँ भी आई साइन 5 थीटा लिखेंगे, ठीक है। और डायगोनल एलिमेंट्स आपस में इक्वल है, ठीक है। तो कॉस 5 थीटा यहाँ लिखे हैं तो यहाँ भी जो है आपका कॉस 5 थीटा लिखेंगे, ठीक है। ये आपका ए रेज टू द पावर 5 आया, ठीक है। ए रेज टू द पावर 5 मैट्रिक्स आया। और आपको ए रेज टू द पावर 5 दिया क्या हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में, ए रेज टू द पावर 5 ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, बट ए रेज टू द पावर 5 आपका दिया हुआ है मैट्रिक्स ए बी सी डी, ठीक है। तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल होगा, इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है, इसको 3 1। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए बी सी डी इक्वल टू कॉस 5 थीटा आई साइन 5 थीटा आई साइन 5 थीटा और कॉस 5 थीटा। अब यहाँ देखिए, अब दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इसका मतलब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ ए किसके इक्वल होगा, ए इक्वल होगा आपका कॉस 5 थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। और डी भी कॉस 5 थीटा के इक्वल होगा। और बी किसके इक्वल होगा, बी इक्वल होगा आई साइन 5 थीटा के इक्वल होगा। और ठीक उसी तरह से डी भी जो होगा आई साइन 5 थीटा के इक्वल होगा। ए सी इक्वल होगा, यहाँ पर सी लिखेंगे, ठीक है। ए और डी का वैल्यू कॉस 5 थीटा है, बी और सी का वैल्यू आई साइन 5 थीटा है, ठीक है। अब बारी बारी से ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू कॉस 5 थीटा है, ठीक है। और डी का वैल्यू जो है कॉस 5 थीटा है। अब बी का वैल्यू आई साइन 5 थीटा है और सी का भी वैल्यू आई साइन 5 थीटा है, ठीक है। अब पहला ऑप्शन देखिए, इसमें से क्या कर रहा है, इसमें से इन चारों ऑप्शन में से कौन ट्रू नहीं है, यही पूछ रहा है। इन चारों ऑप्शन में से ट्रू कौन नहीं है, कौन ऑप्शन नहीं है। तो पहला ऑप्शन है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ ए स्क्वायर लिख लीजिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए में क्या है, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, ये चेक कर लीजिए। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 5 थीटा माइनस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 थीटा। तो ए का वैल्यू कॉस 5 थीटा और सी का वैल्यू साइन 5 थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 5 थीटा और आई स्क्वायर -1 होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू जो है -1। अब -1 और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे +1। तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जो है कॉस स्क्वायर 5 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 5 थीटा, ये 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये ट्रू है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, पूछ रहा है ट्रू कौन नहीं है, ठीक है। अब ए स्क्वायर में से डी स्क्वायर घटा कर देखिए, ठीक है। नाउ ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर,
ए स्क्वायर, ऑप्शन बी देख रहे हैं आप, ठीक है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर है, ठीक है। तो ऑप्शन बी ए स्क्वायर क्या है, कॉस स्क्वायर 5 थीटा, और डी क्या है आपका, ये ट्रू है, ठीक है। और डी क्या है, कॉस स्क्वायर 5 थीटा, डी भी कॉस स्क्वायर 5 थीटा। तो कॉस स्क्वायर 5 थीटा में से कॉस स्क्वायर 5 थीटा घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये भी ट्रू है। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। पूछ रहा है कौन ट्रू नहीं है, ठीक है। अब इसमें आते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल दिया हुआ है, 1/2 के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमको निकालना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना, ऑप्शन सी करना है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, अब बी देखिए तो किसके इक्वल है, बी जो है आपका, बी और सी आपस में इक्वल है, ठीक है। बी के जगह हम लोग सी रख चुके हैं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। तो एक काम कीजिए, बी और सी इक्वल है, तो यहाँ जहाँ बी है उसकी जगह सी रख दीजिए। तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ देखिए बी के जगह सी रख दिए हैं, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कि ये किसका वैल्यू क्या आया था, 1 आया था, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 है, लेकिन जबकि ऑप्शन में क्या कह रहा है, जबकि ऑप्शन में कह रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1/2 है, तो ये गलत हो जाएगा। हेंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1/2 नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं होगा, ठीक है। यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ये ऑप्शन खुद से चेक कर लीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू जो है आपका 0 और 1 के बीच में आएगा, ठीक है। यहाँ जो है थीटा जो है π/24 दिया हुआ है, ठीक है, ये निकाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कह रहा है, ठीक है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकाल लीजिए, ठीक है, वो भी ट्रू है, ठीक है, खुद से चेक कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए क्या है आपका, ए है कॉस 5 थीटा, बी है साइन 5 थीटा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर 5 थीटा अब प्लस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 5 थीटा अब माइनस साइन स्क्वायर 5 थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस 10 थीटा, 2 टाइम्स 5 थीटा, ठीक है, कॉस 2 टाइम्स 5 थीटा। तो इसको लिख सकते हैं कॉस 10 थीटा। तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका क्या आया, कॉस 10 थीटा आया, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है ये आपका इक्वल आया कॉस 10 थीटा के इक्वल आया, ठीक है। यहाँ थीटा जो है आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, थीटा किसके इक्वल दिया हुआ है, थीटा जो है π/24 के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। थीटा जो है π/24 के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ थीटा के जगह π/24 रखेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कॉस 10 इंटू π/24। तो ये कैंसिल करेंगे 5 और ये हो जाएगा 12, 5π/12 होगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होगा कॉस 5π/12 के इक्वल होगा, ठीक है। अब इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो डिग्री में कन्वर्ट देख लेते हैं किस क्वाड्रेंट में, ठीक है, कहीं निगेटिव तो नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका वैल्यू जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू जो है 0 और 1 के बीच में दिया हुआ है ऑप्शन डी में, ठीक है। तो ये रेडियन में डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 5/12 इंटू 180 डिग्री बाय पाई। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आया आपका कॉस 5π/12 आया, ठीक है। तो ये पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए और ये कैंसिल कर दीजिए आप 1 और 15, ठीक है। ये आएगा आपका कॉस 75 डिग्री, ठीक है।
क्या आएगा, कॉस 75 डिग्री। और 75 डिग्री जो है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब भी आएगा तो इसका वैल्यू जब भी होगा, इसका जब वैल्यू जब भी होगा 0 और 1 के बीच में ही होगा, ठीक है। कॉस कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है 1 से छोटा होता है, इसका वैल्यू जब भी आएगा आपका 0 और 1 के बीच में ही आएगा, ठीक है। ये भी सही है आपका, ठीक है। जब भी आएगा इसी रेंज में आएगा, ठीक है। कॉस 75 डिग्री निकाल लीजिएगा, इसी रेंज में आएगा वैल्यू इसका, ठीक है। तो ये भी आपका जो है सही है ऑप्शन। तो यहाँ पर ट्रू कौन नहीं है, इसमें जो है ट्रू जो है केवल सी नहीं है, ठीक है, और सब जो है ट्रू है। अब यहाँ देखिए, यहाँ 28 में जो है मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब मैट्रिक्स बी दिया हुआ, मैट्रिक्स बी क्या दिया हुआ है, ए प्लस ए रेज़ टू द पावर 4, ठीक है। तब आपको क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालना है, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालना है। तो एक काम कीजिए, ए प्लस ए रेज़ टू द पावर 4 निकाल लीजिए, ठीक है। पहले तो मैट्रिक्स ए तो दिया हुआ है, लेकिन ए रेज़ टू द पावर 4 नहीं दिया हुआ, ये फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए ए स्क्वायर निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर जो होगा ए टाइम्स ए के इक्वल होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और सॉरी ये होगा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए ए टाइम्स ए है, ठीक है। एक बार और लिखना होगा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। अब दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देता है, यही लिखता है। तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ठीक उसी तरह से ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। और ठीक उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। और ये मल्टीप्लाई कीजिए, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर जो हो जाएगा, मैट्रिक्स ए स्क्वायर जो होगा वो होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी बताया कॉस 2 थीटा और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला साइन 2 थीटा। और ठीक उसी तरह से यहाँ हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे कॉस 2 थीटा, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए स्क्वायर फाइंड आउट, ए रेज टू द पावर 4 फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहीं से डायरेक्ट जनरलाइज कर लीजिए, ठीक है। देखिए ए है तो एंगल में थीटा है यहाँ पर, ठीक है, एंगल में थीटा है। हाँ, ए स्क्वायर है तो एंगल में क्या है 2 थीटा है, एंगल में 2 थीटा। ठीक उसी तरह से ए रेज टू द पावर 4 निकालेंगे, ए रेज टू द पावर 4 निकालेंगे तो यहाँ देखिए तो यहाँ देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट देखिए, फर्स्ट कॉस थीटा है, ठीक है। यहाँ ए स्क्वायर में कॉस 2 थीटा है तो ए रेज टू द पावर 4 में डायरेक्ट लिख देंगे कॉस 4 थीटा, निकाल लेना है खुद से, ठीक है।
और ठीक उसी तरह से देखिए ए में साइन थीटा लिखा हुआ है, ठीक है, ए स्क्वायर में साइन 2 थीटा लिखा हुआ है, ए रेज टू द पावर 4 में हो जाएगा साइन 4 थीटा, ठीक है। ये एलिमेंट देखिए माइनस, यहाँ ए स्क्वायर में माइनस साइन 2 थीटा लिखे हैं, तो ए रेज टू द पावर में माइनस साइन 4 थीटा लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे कॉस 4 थीटा। अब यहाँ देखिए, अब क्या करना है आपको, अब b इक्वल टू ए प्लस ए रेज टू द पावर 4 है, ठीक है, b जो है ए प्लस ए रेज टू द पावर 4 है, ठीक है, तो b जो है आपका, b जो है a प्लस ए रेज टू द पावर 4 मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स a आपका है, तो मैट्रिक्स b आपका हो जाएगा, मैट्रिक्स a है आपका कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, और मैट्रिक्स ए रेज टू द पावर 4 अभी अभी निकाले हैं, कॉस 4 थीटा साइन 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा और कॉस 4 थीटा। अब दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दीजिए, ठीक है, दोनों मैट्रिक्स को अगर हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, मैट्रिक्स बी इक्वल टू आ जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा साइन थीटा प्लस साइन 4 थीटा, यहाँ आ जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस साइन 4 थीटा, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब मैट्रिक्स बी का क्या निकालना है हम लोग को, मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए इसी मैट्रिक्स बी में जो है स्क्वायर ब्रैकेट को रिमूव कर देना है, उसके जगह डिटर्मिनेंट का साइन ले लेना है, ठीक है, तो नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस कॉस 4 थीटा साइन थीटा प्लस साइन 4 थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन 4 थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट निकालना था, तो स्क्वायर ब्रैकेट को हटा करके डिटर्मिनेंट का साइन ले लिए। अब इसी मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस 4 थीटा होल स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस साइन थीटा प्लस साइन 4 थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तब इसी को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ देखिए, यहाँ से एक्सपेंड करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, और कॉस स्क्वायर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 4 थीटा 1, तो 1 + 1 2, डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा 2, ठीक है, अब प्लस 2 टाइम्स कॉस थीटा कॉस 4 थीटा कॉस थीटा प्लस साइन 4 थीटा साइन थीटा, ठीक है। इसी को एक्सपेंड करेंगे तो ये चीज़ आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए किस फॉर्म पर, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी के फॉर्म पर है, ठीक है, तो इसको लिखेंगे 2 + 2 कॉस 4 थीटा अब माइनस थीटा, इसको एक्सपेंड करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगा, ठीक है, इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो यही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 + 2 कॉस 3 थीटा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो अब जो है डिटर्मिनेंट ऑफ बी आप निकाल चुके हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या आया हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी आ गया आपका 2 +
2 cos 3 थीटा। थीटा का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू दिया हुआ है π/5 दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है थीटा का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में जो है दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू जो है π/5 है, ठीक है। तो यहाँ जो है देखिए π/5 थीटा का वैल्यू लिखा हुआ है, ठीक है। थीटा जो है π/5 है, ठीक है। तो थीटा के जगह इसमें π/5 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो हो जाएगा 2 + 2 cos 3 π/5। अब एक काम कीजिए, इसको रेडियन में बदल दीजिए, तो थीटा को रेडियन में दिया हुआ है, इसको डिग्री में बदल दीजिए, तो थीटा जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा π/5 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये हो जाएगा आपका 3 और 6, ठीक है, 36। और यहाँ देखिए, तो ये थीटा जो है आपका, थीटा 36 डिग्री है, ठीक है। यहाँ थीटा जो है आपका 36 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ 3, और तो यहाँ लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो होगा 2 + 2 cos 3 इंटू 36 डिग्री, ठीक है। तो 36 डिग्री और 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो होगा आपका 2 + 2 cos 108 डिग्री, ठीक है, cos 108 डिग्री। तो cos 108 डिग्री को कैसे लिख सकता है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो हो जाएगा 2 + 2 cos 108 डिग्री है, तो इसको ऐसे लिख सकता है cos 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री, ठीक है, लिख सकते हैं इसे। cos 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ये पहले ही बता चुके हैं। तो ये हो जाएगा 2 - 2 साइन 18 डिग्री, ठीक है। और साइन 18 डिग्री का वैल्यू जो होता है आपका √5 - 1 डिवाइडेड बाय 4 होता है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो हो जाएगा आपका 2 - 2 √5 - 1 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। ये 2 4 से 2 कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो हो जाएगा 2 - √5 - 1 डिवाइडेड बाय 2। अब एलसीएम ले लीजिए, 2 एलसीएम ले लेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या लिखाएगा 4 - √5 - 1 डिवाइडेड बाय 2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या हो जाएगा, अब 4, अब ये देखिए माइनस है ही माइनस है, 4 + 1 5 - √5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब पूछ क्या रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो है क्या होना चाहिए आपका, डिटर्मिनेंट ऑफ बी ऑप्शन ए में क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी 1 होगा, 1 तो होगा नहीं, लाइज इन 2 3 मतलब ओपन इंटर 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी का अप्रॉक्स वैल्यू कितना होगा, देखिए तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी का अप्रॉक्स वैल्यू जो होगा, इसको अप्रॉक्स हम लोग कंसीडर कर लेते हैं 2.3 है, 2.2 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अप्रॉक्स डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो है, इसको 2.2 अगर कंसीडर करेंगे तो 5 - 2.2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। √5 का अप्रॉक्स वैल्यू हम लोग 2.2 कंसीडर किए हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, देखिए तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो होगा ये आ जाएगा आपका 5 में से 2.2 घटाइए तो 5.0 2.2 2.8, ठीक है। तो यहाँ अगर 2.8 लिखते हैं और डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो ये हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो होगा ऑलमोस्ट आएगा 1.4 के इक्वल आएगा, जो कि 2 और 3 के बीच में लाई नहीं करता है, ठीक है। 2 और 3 के बीच में ये लाई नहीं करेगा, इस इंटरवल में जो है लाई नहीं करेगा। 0 तो होगा नहीं, हाँ 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। 1.4 आया है तो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी का वैल्यू।